Hello, good morning students. This is KK Bhatt here. Today once again I am here with the book of class 9 English Behind chapter 1, that is your revisional chapter. Uh, Chapter 1. Just I am going to explain. In previous video I have explained number 5. Today I am just going to describe 5 half and 6. So see here, Margie was disappointed. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी जो थी बिल्कुल निराश हो गई थी. सी हैड बिन होपिंग मतलब जैसा कि उसने आशा किया था. इट मीन्स जैसा मार्गी ने वो आशा किया था, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मतलब वे जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वे आएंगे और टीचर को अपने साथ लेकर के जाएंगे 1-2 महीने के लिए. दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर, क्योंकि उसने देखा था कि एक बार वे लोग टॉमी के टीचर्स को अवे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ लेके गए हुए थे. जैसा कि उसने देखा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टॉमी के कंप्यूटर को, टीचर को 1 महीने के लिए अपने साथ लेके गया हुआ था. तो ऐसा वो भी सोच रहे थे कि शायद जैसे टॉमी के टीचर का कंप्यूटर वो लेकर अपने साथ गए, वैसे ही हो सकता है उसके भी टीचर को वो लेकर के 1 महीने के लिए अपने साथ जाएं. और जब वो अपने साथ लेके जाएंगे तो उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा. दैट इज़ वाई मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. दे हैड वन टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. मतलब 1 महीने के लिए वो ले, बिकॉज अब क्यों ले गए थे? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली. क्योंकि जो टॉमी के टीचर थे उनमें जो हिस्ट्री पोर्शन था वो लगभग कम्प्लीटली खाली हो चुका था, कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था. इट मीन्स हिस्ट्री सेक्शन हैड बीन कम्प्लीटली ब्लैंक. दैट इज़ वाई द काउंटी इंस्पेक्टर टुक अवे हिज कंप्यूटर फॉर रिपेयरिंग एंड ही केप्ट इट फॉर 1 month. That is why the thinking of Margie too, that teacher came here and finally taken away it nearly 1 month or more like Tommy. So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी से कहा, why would anyone write about school? कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्या लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी जो है उसके तरफ देखती है बहुत ही श्रेष्ठ आँखों से. बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. और टॉमी कहता है कि क्योंकि ये जो पहले जो स्कूल थे वो हमारे स्कूल की तरह से नहीं थे. जो पूछती है कि भाई स्कूल में ऐसा क्या है, स्कूल का ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में स्कूल के बारे में लिखा गया. तो वही टॉमी कहता है, लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी जो है उसको बहुत ही श्रेष्ठ आँखों से देखता है और कहता है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. वो स्कूल के बारे में इसलिए लिखे हैं कि वो स्कूल हमारे जैसे नहीं है. हम लोग जैसे वर्चुअल क्लासरूम लेते हैं ऐसे वो स्कूल नहीं है. वो एक स्कूल बिल्डिंग होता है जिसमें क्लासरूम होता है और बच्चे क्लासरूम में जा कर के बैठते हैं और एक ह्यूमन टीचर होता है वो पढ़ाता है. दैट इज़ वाई दे राइट. स्टूपिड कहता है, इट मीन्स स्टूपिड दैट इज़ एड्रेस टू, उस लड़की को एड्रेस करते हुए, मार्गी को एड्रेस करते हुए वो स्टूपिड, मार्गी को स्टूपिड कहता है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. वो कहता है कि यह एक ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, ये एक पुराना स्कूल, पुराने समय का स्कूल है. एंड दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो. और वो जो स्कूल था वो सैकड़ों वर्ष पीछे की बात कर रहा है. यानी एगो मैंने पहले, सैकड़ों वर्ष पहले ऐसा स्कूल होते थे. He added loftily, he added seriously, pronouncing the word gracefully. मतलब बड़े विशिष्ट तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हुए वो कहता है, सेंचुरीज एगो. सेंचुरीज एगो का मतलब होता है शताब्दी वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले ऐसी कंडीशन थी. मार्गी वॉज हर्ट. अब देखो दैट इज़ हियर पैसिव वॉइस. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को बहुत तकलीफ़ होती है, उसे बहुत दुख पहुँचता है. Well, I don't know what kind of school they had all that time.
मैं नहीं जानता कि भाई उस समय के लोग किस प्रकार के स्कूल में जाते थे, कैसे लोग स्कूल में पढ़ते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वह जो है उसके कंधे से ऊपर से कुछ समय के लिए उसने अपने किताब को पढ़ा। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, मुझे पता है कि वे उनके पास एक टीचर होते थे, वो टीचर रखते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर थे। बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। तो कहता है कि भाई देखो ये रेगुलर टीचर नहीं थे, जैसे तुम्हारे यहाँ एक रोबोटिक टीचर आता है और रेगुलर तुम्हारी स्क्रीन पर टाइम से आ जाता है, आपको ज्वाइन करना होता है, फिर आपको लेक्चर देता है, आपको होमवर्क देता है, क्वेश्चन देता है। ऐसा नहीं था, वो एक इट वॉज ए मैन। कहता है कि जो लोग पढ़ाते थे वो लोग इंसान लोग होते थे। हाँ, क्या होते थे वो? एक इंसान होते थे, इंसान के रूप में वो लोग पढ़ाते थे। तो इसको जब मैन की वो बात करता है तो बड़ा उसे सरप्राइज़ होता है, उसे बहुत मतलब एक आश्चर्य होता है कि मैन कैसे जो है वो रोबोट की तरह से पढ़ा पाएंगे। हाउ इट पॉसिबल दैट ए मैन कैन रीड टीच लाइक ए रोबोट। तो कहता है कि देखो यहाँ कहता है ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। पूछती है कि हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। देखो कितनी सरप्राइजिंग बात है, कितनी सरप्राइजिंग वर्ड ये कह रहा है कि मतलब जो टीचर हैं, मतलब उसे पता नहीं कि मनुष्य भी टीचर हो सकते हैं, आदमी भी टीचर हो सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे शुरू से ही एक रोबोटिक टीचर से पढ़ते रहे हैं। उनको लगता है कि यही जो टीचर है, रोबोटिक टीचर ही टीचर है, मानो टीचर नहीं हो सकता। तो बड़ा सरप्राइज़ होती है कि कहती है कि भाई कहती है कि कैसे, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वो कहता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल, अच्छा जान लो कैसे वो लोग पढ़ाते थे। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल, वो लड़के और लड़कियों को बताते थे थिंग्स, मतलब चीज़ें। जैसे मान लो मैथ्स है तो टीचर मैथ का टीचर मैथ पढ़ाता है, ऐसे बायो का टीचर बायो, ऐसे इंग्लिश का टीचर इंग्लिश। तो जो टीचर हो बताता है उसको, मार्गी को, जो टीचर होते हैं वो चीज़ों को बच्चे लड़कों लड़कियों को पढ़ाते हैं। एंड गिव देम होमवर्क, दे वन नॉट ओनली टीच, दे आल्सो गिव देम होमवर्क, उन लोगों को होमवर्क देते हैं, ठीक है। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उन बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। इट मीन्स जस्ट टॉमी जस्ट टोल्ड हर दैट टीचर जस्ट taught boys and girls in a classroom and also gave them homework and asked them question. A man isn't smart enough. आगे पूछती क्या एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज, कहता हाँ बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कहता है कि जो मेरे पिताजी हैं उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, तुम शर्त लगा लो कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो लगभग उतना जानते हैं जितना कि हमारा रोबोटिक टीचर जानता है। ही नोज एवरी थिंग, ही नोज एवरी थिंग। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो थी उस विषय पर डिस्प्यूट झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, वो कहती है कि देखिए मैं एक स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में रखना नहीं चाहूँगी, ठीक है। हाउस टू टीच मी, जो मुझे आकर के यहाँ पढ़ाए। तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे एक रोबोटिक टीचर घर में ही रहता है, उसका कंप्यूटर टीचर घर में ही रहता है और जब टाइम होता है तो स्क्रीन पे आ जाता है, फिर वो पढ़ाता है। ऐसे ही सोचती है कि शायद जो मैन टीचर होगा वो भी उसके घर पे आकर के रहेगा और उसको पढ़ाएगा। तो इसलिए वो कहती है कि भाई वो लाइक नहीं करेगी, शी डज नॉट लाइक एनी मैन हु केम हियर एंड टीच देम। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी सेड, तो वही वो कहती है कि आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन, एक मैं आदमी अजनबी स्ट्रेंज मैन को नहीं चाहूँगी।
to come my house and teach me. Tommy screamed with laughter. टॉमी जो है क्राइड आउट विद लाफ्टर, जोर से हंसता है, चिल्लाता है, कहता है, हंसते हुए चिल्लाता है, यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें कुछ पता नहीं है। टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर हमारे घरों में नहीं रहते थे। जैसे हम लोग टीचर रखे हैं वैसे टीचर नहीं होते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, टीचर्स के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे जो किड्स होते, छोटे बच्चे होते, सब वहीं जाते हैं और उसी बिल्डिंग में वो जा कर के पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो है एक ही चीज़ पढ़ते हैं। ऑल द चिल्ड्रेन मस्ट लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर सारे बच्चे एक एज के होते हैं, लगभग सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ हिज बॉयज एंड गर्ल, मेरी माँ कहती हैं कि एक टीचर जो होता है वो एडजस्ट करता है अपने आप को बच्चे, लड़के और लड़कियों के दिमाग के स्तर का बना करके पढ़ाता है। एंड इट टीचेस एंड दैट इस किड्स हैज़ टू बी टॉट डायरेक्टली, वो पढ़ाता है इसलिए सारे बच्चे जो है उसको पढ़ते हैं डायरेक्टली। आगे देखो, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, सी हियर नाउ नंबर 8, तो माई मदर सेड, ये हो गया। एंड टीच गर्ल इट टीचेस एंड इस किड्स हैज़ टू बी टॉट डायरेक्टली, और सारे बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाया जाता है, भिन्न तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम, तब दे डिड नॉट डू इट वॉज दैट वे देन, तब उसे ठीक इस प्रकार नहीं करते थे, ठीक है। दे डिड नॉट लाइक, दे डिड नॉट डू इट, वे इस प्रकार से नहीं करते थे। दैट की द वे, कि अगर तुम इफ़ यू डोंट लाइक इट, ये तुम्हें ये नहीं, इसे पसंद नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट लाइक इट, ये तुम्हें पसंद नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, अगर इंटरेस्ट है तभी तुम पढ़ोगे। I didn't say I didn't like it. I didn't say I didn't like it. कह रहे कि मैं नहीं कह सकता कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। She wanted to read and those funny school. वह चाहती थी उन those funny school के बारे में पढ़ना, यानी she wanted to read about those funny school, उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहते थे। They weren't even half finished when Margie's mother called. अभी वे आधी भी किताब नहीं पढ़े थे तभी उसकी माँ जो होती है वो बुलाती हैं। मार्गीज मदर कॉल्ड, कहती है मार्गी स्कूल, मतलब उसको रिमाइंड कराते हैं कि योर स्कूल टाइम इज़ बिगिन, मतलब तुम्हारे स्कूल का टाइम शुरू होने वाला है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है। नॉट एट मम्मा, वो कहती मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स कहती हैं एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद यही समय टॉमी के लिए भी है, तो टॉमी को भी बोलो कि वो जाके पढ़ाई करे और तुम भी आओ और यहाँ पढ़ाई करो। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, वो कहती क्या मैं तुम्हारी किताब को पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, स्कूल आवर के बाद। मे बी, शायद। ही सेड नॉन, अनिच्छापूर्वक वो कहता है, विदाउट एनी डिज़ायर, ही सेड विदाउट एनी डिज़ायर। ही वॉकड अवे, विस्टलिंग सीटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। द रस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस पुरानी धूल से भरी किताब को अपने काख में दबा करके वहाँ से वो निकल जाता है। आगे देखो, मे बी तो लुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने बाँह के नीचे उस बुक को दबा के चला जाता है।
मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू अवर क्लासरूम, उसका जो क्लासरूम है वो बिल्कुल उसके बेड के सामने ही है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर वाज ऑन था, वेटिंग फॉर हर, वो इसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज एट दैट सेम टाइम, प्रतिदिन वो ठीक इसी समय रहता है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे 2 डेज़ हॉलीडे होते हैं, बाकी जो 5 डेज़ होता है वो बिल्कुल अपने टाइम से आता है, इस सीट पर खड़े हो जाता है और वो मार्गी और टॉमी का वेट करते हैं सब। जैसे मार्गी टॉमी जाते हैं फिर वो पढ़ाना शुरू करते हैं। आई होप इट इज़ बस 2 days, दैट इज़ इनफ। I hope you will understand this paragraph well. If you have any doubts, you may ask me through WhatsApp. Okay, so I hope it is clear to all. चलो, thanks to watch my video. I hope you will like, share in your group. Once again, thanks to watch my video. Thank you very much.